खुदावंद यसुम से के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपके होस्ट सीमी इमानुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपके मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देते हैं। साइंटिफिक बातें, सोशली सारे इशूज़ पर भी बात की जाती हैं, उनको स्पिरिचुअली हम देखते हैं। और पास्टर शर्जील खान साहब हमेशा हमारे साथ होते हैं। पास्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब, हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंदीदा है लोगों का और लोग पसंद करते हैं, अपनी आरा से भी आगाह करते रहते हैं और अपने भरपूर तरीके से सवालात भी भेजते हैं और अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो उसमें शामिल रखते हैं। मैं आज आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि हम गुज़िश्ता प्रोग्राम से शादी के टॉपिक पर बात कर रहे हैं, फिर तलाक़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हालांकि हमने तलाक़ का एक जो इशू था पिछले प्रोग्राम में भी कवर किया, मगर कुछ और सवालात हमें मौसूल हुए। और आपको पता है ये एक ऐसा जो टॉपिक है जो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। कलीसियाओं की बात हो या गैर ईमानदार लोगों की बात हो, हर जगह पर ये एक सोशल जो है वो प्रॉब्लम बन चुका है। एग्जैक्टली। तो पास्टर साहब, आज का जो सवाल है वो ये है कि तलाक़ की बात हो गई। हमने सीखा खुदा के कलाम में से कि ना हमवार जुए में ना जुते। एक ईमानदार जो है किसी गैर ईमानदार से शादी नहीं कर सकता। मगर गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ये भी देखा कि वहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर किसी का शौहर गैर ईमानदार हो तो बीवी उसको ना छोड़े, या अगर बीवी गैर ईमानदार हो तो शौहर उसको ना छोड़े अनटिल अनलेस कि वो चाहे ना या बेवफाई ना करें या खुदा के कवायद को ना तोड़े। तो पास्टर साहब, कुछ लोग यूँ महसूस करते हैं कि वो इसका मतलब यूँ ही लेते हैं कि इसका मतलब है कि गैर अक़वाम में शादी करना जायज़ है। हालांकि खुदा के कलाम में आपने हमें बड़े वाज़ेह तरीके से बताया उस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को लोग आपस में कभी कभी अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए जोड़ना चाहते हैं। आप प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। शुक्रिया सिस्टर। इसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल, खुदावंद का बंदा, खुदावंद ने उसके वसीला से हमें ऑर्डर दिया है 2 कुरिन्थियों उसके 6 बाब में। तो हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमारे लिए शायद मैं जिस तरह से वजाहत कर पाऊँ, हो सकता है उसमें वैसे बेहतर तौर पर समझ में ना आए, लेकिन खुदा के कलाम की बातें फिर आसानी से समझ में आती। बिल्कुल ठीक। तो खुदा के कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसके 6 बाब की 14वीं आयत से, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तेबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। सही। अब यहाँ पे ना हमवार जुए में ना जुतो, बेईमानों के साथ, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। इसमें हम फिट कर लेते हैं कि जी चलें, वो हम पहले कुरिन्थियों 7वें बाब में तो ये लिखा है कि जिसका शौहर गैर ईमानदार हो वो बेईमान हो, बेईमान नहीं, बेईमान हो हमारे यहाँ, क्योंकि ये इसके अदायगी में बड़ा फ़र्क आ जाता है। बेईमान तो जब वो ईमान ना रखता हो, मसीही ईमानदार ना हो, तो भी उसको छोड़िए मत जब तक कि वो खुद ना चाहे। और वैसे ही बीवी के साथ भी, अगर वो बेईमान हो, वो ईमानदार ना हो, गैर ईमान हो, तो उसको भी मत छोड़ो जब तक कि वो खुद ना चाहे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये शादी करना किससे है? वो ऑलरेडी शादीशुदा की बात है। सही। वो पहले से शादीशुदा लोगों की बात हो रही। बिल्कुल ठीक, क्योंकि साफ लिखा है कि अगर शौहर और बीवी। बिल्कुल। तो जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, जहाँ पर मसीहियत जो है वो जैसे किसी जगह पर फैली है, तो जैसे इसराइल में हुआ या दूसरे ममालिक में हुआ, अंग्रेज़ों में या दूसरे ममालिक में या कहीं पर भी, तो जब मसीहियत फैली है तो वहाँ पर तो दूसरी बुतप्रस्त अक़वाम थी। बुतप्रस्त अक़वाम में जब आप मुनादी करते हैं उन्होंने मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, तो जो लोग उनमें से शौहर ने कबूल कर लिया तो बीवी ने नहीं किया, तो उनकी बात हो रही है, वो गैर ईमानदार हैं। और अगर बीवी ने कबूल कर लिया तो शौहर ने नहीं किया, तो वो उनके दरमियान रिश्ते की बात हो रही कि वो किस तरह से आपस में साथ रहना चाहते हैं। अगर तो पाकीज़ा चाल चलन, मसीही होने के बाद उनका पाकीज़ा चाल चलन शौहर का हो या बीवी का हो, तो उनको देखकर उनका लाइफ पार्टनर या दूसरा जो है वो उनका साथी, वो उनको देखकर तब्दील हो जाता है, तो बेहतर है कि मत छोड़ें। ठीक है। ये उनके लिए है, ना कि आप रिश्ता देखने गैर अक़वाम में चले जाएं। यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने उसको तसव्वुर में ले लिया, हमने खुद से एक कानून वज़ा कर लिया कि भाई रिश्ता भी देखा जा सकता है।
रिश्ता देखने को मसीहियों को इजाज़त नहीं है। जो भी मसीही ऐसे करता है उसके लिए ये हुक्म है, बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तेबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। दूसरी अक़वाम में, गैर अक़वाम में मसीहियत के अलावा वो क्या कहा गया है, उनको बेदीन कहा गया है। जो दूसरी कौमें हैं, जो बुत परस्त अक़वाम है या जो खुदा को ही नहीं मानती हैं, उनके साथ आप रिश्तेदारी क्या करने जा रहे हैं। मसीहियत में रास्तेबाजी सिखाई गई। अब उसकी वजह मैं बयान कर देता हूँ कि ये आयत तो 14वीं आयत है, क्योंकि नक़ाद बहुत ही आला तालीम याफ्ता लोग होते हैं, तो वो ये कहेंगे जी पहली 13 आयत में भी पढ़ लेते आप कि वहाँ पे क्या लिखा है, फिर आप हमें 14वीं आयत से डायरेक्ट सुनाते। तो उसमें ये लिखा है कि दूसरी आयत से, और अगर जो है वो पहली से पढ़ना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो फरमाता है खुदा ताला कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, ये निजात का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए, बल्कि खुदा के खादिमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं। हर मसीही को एक्चुअली खादिम कहा गया है, हर मसीही शख्स को खादिम कहा गया है, मर्द हो या औरत। ठीक है, वो नौजवान लड़का हो या लड़की हो। असल बात यह है जिनकी अभी शादी नहीं हुई उनसे भी एड्रेस यही बात की जा रही, उनसे भी इसी चीज़ से खिताब किया जा रहा है। बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियाज से, तंगी से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूहुल कुद्दूस से, बेरिया मोहब्बत से, कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तेबाजी के हथियारों के वसीला से, फिर रास्तेबाजी की बात आ रही, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से। हम वो कह रहे हैं कि यानी ये सारी खूबियाँ आपको अगर जो है वो इनका सामना है ना, ठीक है, तो भी आप क्या है गैर अक़वाम में शादी नहीं कर सकते। इन हालात में मैंने ये भी थोड़ी सी लिस्ट पढ़ी है और भी बहुत कुछ है। वो लिखा है कि कुरंथियों हमने तुमसे खुलकर बातें की और हमारा दिल तुम्हारी तरफ से कुशादा हो गया। बस मैं फर्जंद जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तेबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत और कड़वी बात है। मज़ीद वाज़ेह हो रहा है, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़क़त, मसीह और शैतान का आपस में क्या रिश्ता है, कुछ भी नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। या रोशनी को तारीकी से क्या मेल जोल है। रोशनी एक वजूद रखती है, तारीकी भी एक वजूद रखती है। तारीकी की अलग हैसियत है, रोशनी की अलग हैसियत है, उनको आप मिक्स कैसे करेंगे, हो ही नहीं सकता। तो रिश्ता तलाश करना गैर अक़वाम में जाकर वो क्या है, आप तारीकी में जाकर हाथ डाल रहे हैं, आप उनको बंधन के साथ बांधने की कोशिश कर रहे हैं, एक जंजीर को दूसरी जंजीर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोने को पीतल के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी जो है मैंने एक बहुत करीबी बात कर दी, जो है सोने को लोहे के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे लिखा है, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, यानी आप आग और पानी को आपस में कैसे मिला सकते हैं। सही, ये यूं समझ लीजिए, बिल्कुल ठीक है। रोटी और पत्थर को आपस में कैसे जो है मुआफ़क़त दे सकते हैं, सांप को अंडे से कैसे तशबीह दे सकते हैं, या पिच्छू के बजाय जो है वो अंडा कैसे आ सकता है, इन दोनों को आपस में नहीं मिला सकते, नहीं मिला। ठीक है। खुदा के मक़दिस को बुतों से क्या मुनासिबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दिस हैं। मक़दिस का मतलब होता है पाक मकान, पाक जगह। कुद्दूस के छू जाने से वो क्या है, मुक़द्दस हो गई चीज़। वो जगह जहाँ पे खुदा की हुजूरी हो सकती है, वो जगह जहाँ पर खुदा रहता है या आता है, उसको हम दूसरी बुतों के घर या जगह से या उनके रहने की जगह से क्या वास्ता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, हमें कोई इजाज़त नहीं कि आप गैर अक़वाम में रिश्ते तलाश करें। सही, क्यों? क्योंकि ये अपने आप को जहन्नुम में फेंकने के बराबर है, जीते जी जहन्नुम में फेंकने के बराबर। आप खुद से अपनी जो है वो जहन्नुम की टिकट पर क्या है खुद साइन करके उसको स्टैम्प पेपर पे जो है वो लिख देते हैं, हाँ जी मैं जहन्नुम जाने लगा। सही, या जाने लगी, ये सिंपल सी बात है। आंखों की शेखी, ठीक है, जिस्म की शेखी, जिस्म की ख्वाहिशात, उनके पीछे मत चलिए।
चमक दमक जो है वो हमेशा सोना नहीं होती, ये याद रखें। अच्छी चीज़ें, महंगी चीज़ें देख कर, तोहफे तोहफ़ मिलने पर भी उन चीज़ों के साथ रिश्ता मत रखिए, क्योंकि ये दुनियावी हैं, चंद रोज़ा हैं, हमेशा के लिए नहीं। और हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। आमीन। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को पाक रखें। पाकीज़गी और रास्तेबाजी जो है वो हमारे लिए क्या है, वो मकसद हयात है हमारा, उसको अव्वलीन दर्जा दें। उनसे ना डरो जो बदन को हलाक कर सकते। पास्टर साहब, अभी आपने बड़ी तफसील से बात बताई और हमने जाना, वाज़े तौर पर हमने एक बात को महसूस किया कि ये जो सवाल जो लोग सवाल रेज़ करते हैं वो यूँ गलत है कि ये एक रिश्ते में पहले से होने की बात है और ये जो बात है वो रिश्ता ढूंढने की बात है। तो हम रिश्ता ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिल्कुल, और ज़िंदगी अलग सूरत हाल ही फ़र्क है। बिल्कुल सही। तो नाहमवार जुए में तो नहीं जुता जा सकता। एक सवाल और भी है, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम काफ़ी प्रोग्राम्स में हम यही बात कर रहे हैं कि शादी के जो शादी का पूरा सिलसिला है उसमें मर्द की ज़िम्मेदारी है, ख़वातीन की भी उसी तरह से ज़िम्मेदारी है। अगर मर्द जो है वो ख़ातून को ओन करता है, पूरे घर को ओन करता है, ज़िम्मेदारियाँ भी उसी की हैं और जवाब भी उससे तलब किया जाएगा जिस तरह खुदा ने आदम से जवाब तलब किया। मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर मर्द की ज़िम्मेदारी है, हमारे मुआशरे में इस वक्त ख़वातीन के पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं, ख़वातीन अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर हैं, वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेती हैं, उनका मेयार अच्छा है, स्पिरिचुअल भी ज़्यादा है और जो आमतौर पर बाकी ज़िंदगी में भी उनका जो कद है वो बेहतर है। लेकिन जो हमारे भाई हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं तालीम में, लाड़ प्यार की वजह से बहुत सारी हर एक बुराई उनमें शामिल हो गई। अब परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा। क्या अब जो है वो ख़वातीन ये उज़र बना सकती है कि अब जो है वो हमारे पास, क्योंकि हमारे अपने लोगों में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, ईमानदार लोग तो अच्छे हैं नहीं, तो फिर गैर अक़वाम में शादी की जाए। इसमें फिर जो है वो वही बात है, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए, नौजवानों के लिए हूँ जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए वही हुक्म है कि वो क्या करें, वो ना हमवार जुए में ना जुतें। ठीक है। वो मसीही घराने से हैं, वो मसीह की कौम से ताल्लुक़ रखती हैं, मसीह के बायस मसीही कहलाती हैं, तो इस वजह से वो अपनी शनाख्त पहचानें और उस रास्तेबाजी के पैमाने से नीचे ना गिरे कि देख तो कहाँ से गिरा है, ये सवाल उनके लिए फिट हो जाए। तो अब जो दूसरा हिस्सा है इस सवाल का कि जो है वो लड़के जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो इतने तालीम याफ्ता नहीं, वो इतने तरक्की याफ्ता नहीं, तो फिर उनके मयार के मुताबिक रिश्ता तलाश करना मुश्किल हो जाता है ख़वातीन के लिए। बहुत उम्दा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जुआ जो है वो हमवार होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें जुए में तालीम का भी जिक्र आ सकता है। पास्टर साहब, जुए का मकसद मतलब भी बयान करते चले जाइए। बेशक, जुआ जो है वो दो बैल होते हैं, उनके गर्दन में डाला जाता है जब वो हल चलाने के लिए। लकड़ी का भी फ्रेम होता है, वो फ्रेम होता है कि दोनों जानवरों के गले के हिस्सा जो है वो लकड़ी का बना हुआ होगा, उनके दरमियान में जो है वो एक और लकड़ी का टुकड़ा जो है वो सीधी जो है वो डंडी डाली जाती ताकि वो एक दूसरे से भी ना टकराएं, लेकिन एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते। वो मजबूत लकड़ी का जुआ होता है, उसे जुआ कहा जाता है, बंधन भी कहा जा सकता है। ठीक है, बंधन आजकल के आमुल फहम जी। तो यानी उसका मतलब बंधन ही निकलता है। सही। तो लेकिन साथ ही ये है कि शादी में भी यही बंधन है। दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो उन्हें बैलों की तरह उनसे तशबीह दी गई है कि वो दोनों बराबर साथ चलते हैं, फिर ही हल चलता है और फिर ही ख़ानदान बनता है, फिर ही क्या है वो ज़मीन में फसलें उगती। अब ज़रूरी है कि दोनों एक जैसे हैं, ना हमवार जुगाना। एक ताकतवर हो और दूसरा कमज़ोर बैल डाल दें आप, सही, एक पढ़ा लिखा और दूसरा अनपढ़ डाल दें, तो अब इसके लिए ज़बरदस्ती के मैच भी नहीं है। मसीहियों में इस चीज़ की इजाज़त है कि वो क्या करें कि वो अपने लिए जो है वो आला तालीम याफ्ता या बराबर के मैच जो है वो तलाश करें। ठीक है। लेकिन इसके लिए फिर एक और काम पहले ज़रूरी है जिसको नज़रअंदाज किया जाता है और नज़रअंदाज किया गया है। मसीही कलीसिया होते हुए, मसीही होते हुए नौजवान लड़के और लड़कियों को क्या यानी शादी की उम्र होने वाली है, क्या आपने सीखा या क्या आपने कोशिश की कि आप पासबान और कलीसिया बुजुर्गान के साथ मिलकर आप दुआ करें कि खुदा आपके लिए अच्छा रिश्ता फराहम करे। कलीसिया के लोग जो हैं वो
ये इसलिए नहीं होते कि आप सिर्फ हफ्ते में एक दिन जाएं और जो है बस वो आप जाके एक दूसरे से मिलें जुलें और जो है वो बहुत अच्छे अच्छे मिल के तो वापस आ जाएं, या थोड़ा सी देर के लिए जो है फेलोशिप करें, रफाकत शराकत करें, खाना पीना करें और वापस आ जाएं, इबादत की, खाना पीना किया और फिर वापस आ गए। ऐसा भी नहीं है। आप एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं, कलीसिया के साथ। पासबान आपका रहनुमा होता है, पास्टर साहिबान। आप जो है वो हर एक मसला जो है वो पासबान और कलीसियाई बुजुर्गान और जो कलीसियाई बुजुर्ग ख़वातीन हैं उनके साथ मिलकर क्या करें, रूहानी मसले हैं ये इनको डिस्कस करें। सही। और उनसे अर्ज़ करें, रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारे घर का ये मसला है, आप एक हफ्ता 2 हफ्ते जब तक मसला हल नहीं हो जाता मुसलसल दुआ करते रहें हमारे लिए। उनको घर पे बुलाएं, खुद उनकी जो है वो इबादतों में शरीक हों और दुआ के लिए रिक्वेस्ट करें। सही। तो खुदा ने बहुत से लोगों का मसला हल किया, तो हमारा क्यों नहीं करेगा। तो अच्छे रिश्ते फराहम होंगे। हर कलीसिया में दुआया ग्रोह होने चाहिए, हर कलीसिया को दुआ में ठहरना चाहिए छोटे छोटे मसाइल के लिए भी। पास्टर साहब बात तो चाहिए फिर आ गई ना कि कुछ लोग ऐसा इसलिए भी अपने प्रॉब्लम से, जो बहुत पर्सनल प्रॉब्लम है शादी के शेयरिंग का, कि खुदा मेरे लिए या मेरी बहन के लिए या भाई के लिए अच्छा रिश्ता मुहैया करे, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसमें लोग सोचते हैं कि ये मतलब ये एक ऑकवर्ड बात है, या वो लोग अक्सर मायूब समझते हैं। तो वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का भी प्रॉब्लम आ गया। फिर दूसरी बात ये कि चाहिए वाली बात कि अगर लीडर्स इतने अच्छे हो और इतनी उनके अंदर कैपेसिटी हो कि वो लोगों के राज रख सकें और उनके लिए उनके साथ उसी तरह से खड़े हो सके जिस तरह से कि इसमें नहीं, लीडर साहिबान जो हैं, पासबान हजरात जो हैं, वो यकीनन जो है वो लोगों के राज रखते हैं। सिर्फ ये असल मसला अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करने की ज़रूरत होती है। खुदा का कलाम पढ़कर तो जाकर जो है वो उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की जा सकती है कि पादरी साहब हमारा ये मसला है, तो आप हमारे लिए खुसूसी दुआ में लोगों को बिठाएं। ठीक है, ऐसे जो है वो ईमानदार लोगों से बातचीत की जाए, जो सब जो है वो ग्रुप की सूरत में दुआया गिरोह होते हैं, हर चर्च में हैं और वो करते हैं दुआएं लोगों के लिए। सिर्फ उनसे अपना मसला शेयर करने की ज़रूरत होती है। पर्ची पर जो है वो लिख कर दिया जा सकता है कि हमारा जी ये मसला है, फ़लाँ रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, उसके लिए दुआ की जाए, और ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से ये ज़रूर अपनी जो है वो यानी झिझक को दूर करते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी कुछ बेहतर सूरत हाल नज़र आएगी। ठीक। तो इस तरह से मुमकिन है कि लोग जो हैं वो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। और जो कुंवारे हैं उनके लिए भी खुसूसी तौर पर खुदा के कलाम में जो यानी शादी करते हैं और जो है वो यानी उनके घर में मसाइल हो जाते हैं और ख़वातीन जो हैं वो या उनकी अलहदगी हो जाती है, तो उनके लिए भी खुदा ताला ने सेकंड मैरिज के हवाले से भी खुदा ने एड्रेस किया हुआ है। खुदा उनके लिए भी बहुत सी बातें रखता है, खुदा उनको भी आगाह करता है। हमने मत्ती की इंजील में पहले इस पर भी बात की है थोड़ी सी। मत्ती की इंजील के 19वें बाब में खुदा यीशु ने कहा कि हरामकारी के अलावा अपनी बीवी को कभी किसी बात से ना छोड़े। ठीक है, अब उसी तरह से औरत के साथ भी मसाइल हैं। हमने उसका दूसरा पहलू भी देखा कि बीवी भी इस बात का ख्याल रखे कि किसी और सबब से जो है वो शौहर से अलग ना हो, और पहले जो है वो दोनों को चाहिए कि वो खादमीन से बात करें, दोनों जो है वो झिझक को दूर कर कर अपने मसाइल जो हैं वो बड़ों से बयान करें और ईमानदार लोगों से बयान करें। लड़ाई झगड़ा और गुस्सा करने वाले लोगों के साथ बयान नहीं करना, क्योंकि आपका घर ख़राब हो जाएगा। वो करने की ज़रूरत नहीं। समझदार और दाना लोगों के पास से जो है वो जाएं और उनसे बात करें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मसाइल हल हों। और फिर इसकी बात फिर जो है आगाज़ से आ जाती है। मैं फिर वो दूसरी बात बाद में बयान करता हूँ कि जो है वो पहली बात तो ये है कि आप रिश्ता देखते हुए क्या करते। यानी जब आपने रिश्ता देखा तो उस वक्त आपने किस तरह से तहकीक की, रिश्ते में आपने क्या क्या चीज़ें देखी, कितनी देर आपने एक दूसरे को परखा या नापा, कितनी बार आपस में एक दूसरे से मिले आप। इन चीज़ों पर फोकस करें ताकि आप एक दूसरे के ख़ानदान को बेहतर तौर पर समझ पाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी बाद में आसान। ये नहीं कि बस जो है वो इधर से बात हुई और हाँ जी बस चट मंगनी पट बया वाली बात करें, ऐसा नहीं। एक दूसरे को जाने, फैमिलीज एक दूसरे को जाने, एक दूसरे की आदत को समझ लें। अलहदगी में मिलने की बात हरगिज़ में नहीं कर रहा, सिर्फ ये कि दोनों ख़ानदान आपस में मिले, विजिट करें एक दूसरे को। और दूसरी बात ये कि जो आपके जहन में सवालात हो सकते हैं वो खुल कर करें।
और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक दूसरे से जांच पड़ताल की जाती है, और जो है वो अजीज़ व अक़ारब से पूछा जाता है, दोस्त अहबाब से पूछा जाता है, तो उन चीज़ों के बारे में बातचीत करें, ज़रूर करें। उनके रूहानी दर्जे को पहचानें कि वो रूहानी तौर पर किस मयार पर हैं, तो फिर जो है वो हमवार जुआ बनेगा। और इसके लिए फिर वही बात कि अपने पासबानों से रिक्वेस्ट करते रहें। सही। हर रोज़ जो है वो दरवाज़ा बजाने की ज़रूरत है, ताकि खुदा ताला हमारे लिए बेहतरीन दरवाज़ा खोले। असल बात ये है, तरीक़ाकार ये, इस तरह से ख़ानदान तरक्की पाते हैं और इस तरह से ख़ानदान तरक्की याफ्ता होंगे और मुआशरा पुरअमन मुआशरा कहलाएगा। और इसके अलावा दूसरी बात ये भी है, बाज़ जगहों पर ऐसे भी जो है वो केसेस देखने को आए हैं या मिले हैं कि कोई जो है वो फैमिली जो है वो जादू वादू भी करते नज़र आते हैं। उसमें भी जो है वो बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। फ्रीकैन में से कोई एक शख्स या एक फैमिली के लोग, तो उस चीज़ का पता कैसे चलेगा? शुरू से उन्होंने छुपा रखा है, बहुत कुछ छुपाया हुआ है, तो आप पता नहीं चला पा रहे। इसीलिए तो दुआ का कहा है, जब आपके साथ दुआएं होंगी, जब आपके लिए दुआएं की जाएंगी और आप भी दुआ करते होंगे, तो आप पर ये चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। खुदा ताला वाज़े कर देता है। आप जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी, यहाँ पर जो है वो ये शैतानी अमल होते हैं, यहाँ पर जादू टोना होता है। तो उसके बारे में आपको खुद ब खुद आगाही मिल जाएगी। खुदा ताला किसी भी तरह से आगाह कर देगा। एक बार विज़िट करें, दूसरी बार विज़िट करें, उनको बोलें विज़िट करें, रिक्वेस्ट करें, तो बार बार विज़िट करें। रिश्ता पक्का करने से पहले विज़िट करते रहें। विज़िट जो है वो एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है। सही। इस तरह से जो है वो ख़ानदान जो है वो नाहमवार जुए से बचे रहेंगे। ये भी बेदीनी है। जादूगरी क्या है? बेदीनी ही तो है। ठीक है, किसी और को खुदा मान लेना, शैतान को खुदा मान लिया आपने, तो जादूगरी शुरू हो गई। तो इस चीज़ से जो है वो क्या है, बचना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, या कौन से मसाइल हैं जो हमें रोके हुए हैं कि हम विज़िट नहीं कर पाते, हमें उन पर गौर करना है। हमें कौन से मसाइल हैं जिन्होंने बांध रखा है कि हम तहकीक तफ्तीश नहीं कर पा रहे। इन वजूहात की बिना पर हमें क्या है, हमें हालात को समझना ज़रूरी, हमें जानना ज़रूरी। आने वाले ज़माने को समझना आसान हो जाता है उस वक्त जब आप मौजूदा और माजी को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सही। ये तरीक़ाकार। ठीक। जब मुआशरे में यानी ज़्यादा पढ़ने लिखने से या ज़्यादा तजुर्बा होने से हम बेहतरी की तरफ जाते हैं, ना कि नुकसान की तरफ। तो इसलिए ज़्यादा पढ़ना लिखना भी फ़ायदामंद है और साथ में तजुर्बा भी फ़ायदामंद है। तो दोनों चीज़ों को साथ मिलाकर जब आप जो है वो चलेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और ख़ादिमीन, जब खुदा के लोग जो हैं वो दुआएं करते हैं, तो जो है वो नुकसान भी फ़ायदे में बदल जाते हैं। खुदा इस तरह के काम करता है। इस तरह से ये जो है वो बात की गई, तो खुदा के कलाम में भी इसी तरह से कहा गया है। सही। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। हमारे पास एक और क्वेश्चन है और मैं चाहूँगी कि हम आपसे वो भी करते चले जाएं। पास्टर साहब, एक क्वेश्चन ये है कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, हरामकारी के अलावा, बेवफाई के अलावा ना छोड़ा जाए, लेकिन मुआशरे में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एग्जैक्ट। अब मुआशरे में ये जो मार कुटाई का मसला है, शौहर नशा करता है या मार कुटाई करता है या वेल अर्निंग उस चीज़ से नहीं कमाता, ख़ानदान का कोई ज़रूरत पूरी नहीं करता, ऐसे सिचुएशन में ख़ातून क्या करे? इसके लिए फिर वही बात है कि उसका रवैया जो है वो, यानी अगर शादीशुदा हैं, वो शादी हो चुकी है, तो शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ तो मार कुटाई शुरू हो गई है, तो उसके लिए फिर वही बात है कि वो उसकी वजह पता करनी चाहिए कि वजह क्या है। कोई ऐसा मसला तो नहीं कि लड़की की जो है बदजुबानी है या बीवी की कोई जो है वो और गलती है जिसकी बुनियाद पर ऐसा हो रहा है, या उसके घर के जो है वो अंदाज में या घर के रहन सहन में कोई ऐसा प्रॉब्लम, तो फिर जो है उसके बावजूद क्या है, मर्द के लिए हरगिज़ ये ज़रूरी नहीं, और उसको जो है वो हरगिज़ इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए कि वो मार कुटाई हरगिज़ 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 ना करे। आपको मतलब है वजह कुछ भी रही हो, लेकिन मार कुटाई तक बात ना पहुँचे, पहले एड्रेस किया जाए बात। बिल्कुल। और जो है वो खुदा के कलाम में मियाँ बीवी दोनों के लिए अमसाल की किताब में बहुत जो है वो वज़ाहत से बातें की गई हैं, और उनको बयान भी किया गया है कि जो है वो नकचड़ी औरत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और जो है वो आगे से ज़्यादा बोलने वाली औरत भी नहीं होनी चाहिए। दोनों के लिए ये बराबर है।
कि दोनों ही, नकचड़ी का मतलब ये है घमंडी, मर्द होगा तो वो भी घमंडी है। तो घमंड जो है वो मैंने जैसे पहले कहा कि ये तो शैतान का काम है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं खुदा के कलाम से दूरी नजर आ रही, किसी न किसी मामले में खुदा के कलाम से दूरी नजर आ रही। उस चीज से बचने के लिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा दुआ में ठहरे। एक पार्टनर अगर ऐसा कर रहा है तो दूसरा दुआ में ठहरे और देखे कि अगर मामला ऐसे हल नहीं हो रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ते तक ज्यादा से ज्यादा वेट करें और फिर खादमीन से बात करें। फिर वही बात कि उनके लिए जो है वो दुआ की जाए, जो मारपीट करता है पार्टनर। तो वो जब इस तरह से बातचीत की जाएगी या दुआ की जाएगी तो खुदा इसका मसला हल करेगा। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि इस चीज़ का पता पहले से चलाना चाहिए, रिश्ता करने से पहले। उस लड़के के दोस्तों से पता चलेगा कि वो कैसा रवैया रखने वाला शख्स है, उसकी जो कंपनी है या जिन लोगों में वो उठता है बैठता है, हल्का अहबाब है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस रवैये का शख्स है। तो जांच पड़ताल और तहकीक और तफ्तीश वो चीज़ साबित करेगी कि उसका रवैया आगे कैसा होगा। ठीक है। और साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो ऐसा करता रहता है तो वो मारकुटाई अगर करता है तो बीवी का काम है कि उसे तहम्मुल से पहले प्यार से उससे बातचीत करे। अगर आमदन की कमी के बायस वो ऐसा करता है तो फिर उसके साथ खड़े होने के लिए उसे कहे कि मैं आपके साथ खड़ी। ठीक है, आप मुझे बताएं कि किस तरह से हम इस मसले का हल करें। ठीक है। क्यों मुझे मारने से क्या अगर आपके घर के अखराजात इजीली चल पाएंगे? अगर चल पाएंगे तो फिर मुझे बताइए कि मैं मार खाने को तैयार। तो यकीनन ये बातें यानी साइकोलॉजिकली भी आप जो है वो इस मसले को हल कर सकते हैं। अकली तौर पर भी मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन अकल से काम लेना बेहद ज़रूरी। जब रिश्ते में बर्दाश्त होगी और उसको काम में लाया जाएगा। बेशक, क्योंकि अकल जो है वो हमें कबर्ड में बंद करने के लिए तो खुदा ने दी नहीं। बिल्कुल। तो उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत। तो खुदा ताला के साथ जो है वफादारी बेहद ज़रूरी। आपकी ज़िंदगी में खुदा का होना ज़रूरी, आपको रास्तेबाजी पर चलना ज़रूरी। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम अक्ल के साथ मामला फहमी के साथ चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, और सबसे बड़ी बात मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत और बर्दाश्त और तहम्मुल, जिसका निकाह करते वक्त हम वादा करते हैं, तो अगर उसको काम में लाया जाएगा तो यकीनन रिजल्ट बदल ही सकते हैं और बेहतर। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमने जो एक सोशल इशू है उसको हर तरह से तकरीबन तमाम डायमेंशन से उसको देखने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि उस पर हम बात करने में कामयाब हुए होंगे। इसके बावजूद अगर आपकी कोई तशनगी रही हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले की।